श्री राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हमें ये पूछना है, ये श्री धाम वृंदावन साक्षात भक्ति माता इसमें विराजती हैं। हाँ। और यत्र तत्र सर्वत्र श्री राधा रानी की कृपा बरसती है। जिस पर राधा रानी की कृपा होती है वही यहाँ आता है। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत तो लगता है कि भक्तिमय जीवन हो रहा है। हाँ। लेकिन इसके बाद फिर वही सब काम क्रोध लोभ मोह और ईर्षा द्वेष और भी जो अवगुण मनुष्य में होते हैं वो सब पनपने लगते हैं। ऐसा क्यों? और यहाँ पर भी जो लोग आते हैं तब भी होता है। हाँ, देखो धाम की अपनी विशेषता होती है कि जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर तो धाम का प्रभाव आपको दिख जाएगा। उस धाम के प्रभाव को बनाए रखने के लिए हमें डूबना पड़ता है। हमने कई बार आपको बताया कि एक घड़े में 9 छेद हैं और उसमें पानी भरना है, तो कैसे भरेंगे आप बताओ? छेद बंद करने पड़ेंगे। बंद नहीं कर सकते आप। भरो, पानी में घड़ा ही डाल दें। हाँ, पानी में डुबा दो तो निकलेगा ही नहीं पानी। ऐसी शरीर है घड़ा। हमारा शरीर क्या है? घड़ा। इस घड़े में भी 9 छेद हैं। नवद्वारे पुरे देही। हमारे शरीर में 9 छेद हैं। 2 आँख 2 कान 4, 2 नाक 6, 1 मुंह 7, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 9 छेद हैं शरीर में। रोम छिद्र अनेक हैं, करोड़ों हैं। अब हम कथाएं सुनते हैं एक कान से, तो शरीर में इतने सारे छेद हैं, कहीं ना कहीं से सुनी बात निकल गई। अब क्या करना है कि आप कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह ना सताएं। उसके लिए करना ये पड़ेगा, अपने आप को कथा के अमृत में, कथा में, भगवत चिंतन में डुबा देना पड़ेगा। डूब जाइए। जो डूब गए वो भर गए, जो नहीं डूबे तो आप 9 छेद वाले घड़े को पानी से जैसे ही निकालेंगे फिर खाली हो जाएगा। इसलिए उसे डूबे रहने दीजिए। तो जो सत्संग में डूबा रहेगा, अभी देखो आप 3 घंटे कथा सुनती हो। आज आपने सुना? अभी आए। अभी कल सुनना। जब आप 3 घंटे कथा सुनेंगे तो उन 3 घंटों में ना आपको काम सताएगा, ना क्रोध सताएगा, ना लोभ सताएगा, ना अभिमान सताएगा। मतलब 3 घंटे आप डूब गए तो 3 घंटे के लिए बच गए चीज़ों से। ऐसे 24 घंटे के लिए डूबना पड़ेगा, तो हमेशा 24 घंटे के लिए। अभी तो आप सिर्फ 3 घंटे के लिए बचते हैं। आप बताइए, जब घर में भी आप कथा सुनते हैं, कथा अब कल यहाँ प्रत्यक्ष बैठ के देखिएगा। जब आप कथा में बैठेंगे ना तो फिर आपको ना काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं सताएगा। तो 3 घंटे के लिए बचाव हो गया। ऐसी धीरे धीरे वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब अब हमेशा आप कहो हमेशा सत्संग तो नहीं मिलेगा, तो जब सत्संग जाए तो अंदर नाम जब चलता रहे, श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे राधे। अंदर नाम चलता, या तो नाम, या तो कथा, या तो भगवान का ध्यान। खो जाओ। डूबना है कुल मिला के। कैसे डूबना है आप जानिए। अच्छा, जैसे किसी के प्रति द्वेष भाव अगर उत्पन्न होता है तो ये भी क्या प्रारब्ध बस होता है कि हमें इससे दुश्मनी करनी है, या इससे हमें दोस्ती करनी है, या इसके प्रति हमें ये फर्ज करना है, ये नहीं करना है? ये क्या प्रारब्ध बस होता है? प्रारब्ध नहीं मैया, बुद्धि विवेक दे रखा है भगवान ने। आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना, चुगली करना है या नहीं करना। आपको क्यों चुगली करना है ये बताओ? नहीं करना नहीं है। जैसे मान लो हमारे परिवार में कई सदस्य हैं और सबके प्रति हमारे फर्ज हैं। हाँ। और किसी के प्रति होते हैं, किसी के प्रति नहीं होते हैं। तो ये क्या प्रारब्ध बस होता है? उसने प्रारब्ध बस नहीं, फर्ज अपने पूरे करते रहो, बात खत्म। क्यों प्रपंच में पढ़ना है? फर्ज अपने पूरे करते रहो। पत्नी हो तो पति की सेवा करते रहो, माँ हो तो बच्चों को संस्कार देते रहो। भक्ति माँ की हमेशा कृपा बरसती रहे, इसके लिए मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? बिनु सत्संग न पावय प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति बढ़ाना है, सुख शांति बढ़ाना है, तो उपाय एक है, केवल सत्संग करो। भगवान का नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा हो, फिर देखिए जीवन में बदलाव कितना बढ़िया होगा। सत्संग करते रहिए बस, और नाम जप। धीरे धीरे चीज़ें दिखने लग जाएंगी। क्या इस भक्ति मार्ग में चलने में संत कृपा बहुमूल्य होती है? संत कृपा का असर होता है? बिना संतों की कृपा के कैसे आप भक्ति कर लेंगी?
फिर जैसे संत के पास संत लोग की वाणी कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। संतों के आश्रय, हमने क्या बोला? सत्संग करो। तो सत्संग संत ही कराएंगे ना। जी। तो सत्संग करना है। आशीर्वाद क्या है? ऐसे हाथ उठाना आशीर्वाद मानते हैं आप लोग। कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती रख लेते, भले वो हाथ घूम जाए टूट जाए गुरुजी का। अब लोग इसी को आशीर्वाद मानते हैं। अब गुरुजी चल रहे हैं, लोग पांव पकड़ लेते, भले गुरुजी मुंह के बल गिर जाए, दांत टूट जाए गुरुजी के, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो गुरुजी के पांव मिलने चाहिए। तो भाई ये अंधश्रद्धा है, ये मूर्खता है। तो सच्ची संत कृपा कैसे मिलेगी? सत्संग करते रहिए। सत्संग जब आप निरंतर करेंगे तो सत्संग से गुरु कृपा भी हो जाएगी और भगवत कृपा भी हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।